हमें समुंदर से कुछ ऐसे शहर मिले हैं जो पहले जमीन के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन आज वो समुंदर की गहराइयों में पड़े हैं। ग्रीस के समुंदर में 5000 साल पुराना पूरा शहर समुंदर के अंदर डूबा हुआ है। टाइम के गुजरने के साथ हमारी जमीन की जियोग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है, आने वाले टाइम में दुनिया के कुछ शहर पानी के अंदर होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर पानी में डूबेंगे, चलिए जानते हैं। आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो सुना ही होगा। इसकी वजह से हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ईयर 18 से लेकर आज तक हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और पिछले 20 सालों से देखा जाए तो हर साल अगले साल से गर्म होता है। इसका मतलब यही है ग्लोबल वार्मिंग का रेशो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। नासा का मानना है ये ग्लोबल वार्मिंग 95% ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है और इसकी वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल कर ओशन का लेवल बढ़ा रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है अगर इस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स पिघलते रहे, ईयर 2100 तक हमारे समुद्रों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब यही है जो सिटीज समुद्र के किनारे पे हैं वो आने वाले टाइम में समुद्र में डूब जाएंगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से 1.5 मीटर ऊंची है, लिहाजा 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह नजर आएगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी पॉपुलेशन पानी के अंदर होगी। सिंगापुर में बने कई सारे प्रोजेक्ट भी पानी के अंदर हो जाएंगे और मालदीव्स के आइलैंड और इनमें बने रिजोर्ट्स का नामो निशान भी नहीं होगा। इसका मतलब यही है ईयर 2100 तक 1.5 अरब लोगों को इन जगहों से हटकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ये तो हमने बात की है जब 80 सालों बाद समुद्र का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, लेकिन असल मसला ये है अगर दुनिया में सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो तब क्या होगा। अगर मेल्टिंग रेट इस हिसाब से चलता रहा अगले 5000 सालों तक हमारे सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और हमारे समुद्र का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। ये जरूरी नहीं है ये नौबत 5000 सालों में आएगी। जिस हिसाब से हमारी जमीन की ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उस हिसाब से ये जल्दी भी आ सकती है। इस सिचुएशन में हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर पानी के अंदर हो जाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको ये देखकर शौक लगेगा पूरे का पूरे बांग्लादेश इसकी लपेट में होगा और अगर इसकी कैपिटल ढाका की बात की जाए वो 100 फीट पानी के अंदर हो जाएगा। इंडिया के कलकत्ता से लेकर मालदा, पटना और मुजफ्फरपुर समेत सारा रीजन पानी के अंदर होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है 70 मीटर बढ़ने के बाद नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाएगा और इंडिया का शहर चेन्नई 200 फीट पानी के अंदर होगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोवेंसी इसकी लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, सखर से होते हुए जैकबाबाद तक 400 किलोमीटर की रेडियस में जो भी मेजर सिटीज होगी वो पानी के अंदर हो चुकी होगी और पाकिस्तान का कराची शहर 190 फीट पानी के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक शानदार वीडियो। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।